तो जैसे कि जो नाम बता रहा है बिजनेस साइकिल फंड, ये एक ऐसा फंड है जो ग्लोबली और लोकली जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट्स, ग्रोथ रेट जीडीपी का, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो पोजीशनिंग होता है फंड का, वो डिसाइड होता है कि हमें डोमेस्टिक साइक्लिकल सेक्टर्स में निवेश करना है, जैसे कि ऑटो, बैंकिंग, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, या तो अगर हमारा ऐसा व्यू है कि ग्लोबल और लोकल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से हमको डिफेंसिव होना है, तो आईटी, एफएमसीजी और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में निवेश कर सकता है। तो जैसे कि आप देख पाते हो कि बिजनेस साइकिल फंड का ऐसा मतलब होता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है उनको मद्देनजर रखते हुए या तो डिफेंसिव पोजिशनिंग होता है या तो डोमेस्टिक साइक्लिकल्स में पोजिशनिंग हो सकता है। और इसका पूरा फायदा निवेशकों को मिलता है क्योंकि सभी सेक्टर्स, सभी मार्केट कैपिटलाइजेशंस में सही मात्रा में सेक्टर्स में अगर आपके पास निवेश हो तो उसका फायदा आपको देखने को मिल जाता है। और पिछले 3 सालों में हमने डोमेस्टिक साइक्लिकल सेक्टर्स पे बिजनेस साइकिल फंड में निवेश किया है, उसका फायदा निवेशकों को अभी तक मिला है। तो जो मार्केट का स्तर है वो हमेशा से एक बहुत ही रोचक लोगों के दिमाग में रहता है कि ये सबसे उच्चतर स्तर पे पहुंच गया है, सबसे उच्चतर स्तर। पिछले 30 सालों के हम इतिहास देखें तो भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है उसके साथ साथ मार्केट का भी ग्रोथ रहा है। तो अगर हम मानते हैं कि अगले 10 सालों में भारत का जीडीपी ग्रोथ होना है तो फिर मार्केट भी शायद यहाँ से वो उच्च स्तर अपना पार करते रहेगा। उतार चढ़ाव आते रहेंगे और ये उतार चढ़ाव को का फुल बेनिफिट आप बिजनेस साइकिल फंड के द्वारा ले सकते हो, क्योंकि अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हो या तो आप एक ही बहुत ही सुलझे हुए निवेशक हो, आपको जो मैक्रो बेस्ड इन्वेस्टमेंट, और आज के दुनिया में जैसे कि आप देख रहे हो पिछले 15-20 सालों में फेड रेट क्या कर रहा है, ब्याज दरें क्या हो रही है, उसी के ऊपर इक्विटी मार्केट्स ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, ज्यादा अपने जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे ज्यादा हो रहे हैं। तो बिजनेस साइकिल फंड एक अच्छा जरिया है, आपको निवेश करने का मौका मिलेगा जहां पर हम मैक्रो बेस्ड इन्वेस्टिंग का आपको फायदा दे पाएंगे। और आप पहले बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आप एक सुलझे हुए निवेशक हो, बिजनेस साइकिल फंड लमसम हो या एसआईपी हो, आपके लिए सही रहेगा। सिर्फ आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, इक्विटी फंड है तो आपको 5 साल देने होंगे। 5 साल के ज्यादा आपका अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आपको बिजनेस साइकिल फंड में निवेश करना चाहिए। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि कोई भी निवेशक हो, पहली बार निवेश कर रहे हो, अपना पोर्टफोलियो भी बना रहे हो, आप आपके सुलझे हुए निवेशक हो जहां पर आपके दूसरे सारे इन्वेस्टमेंट्स हो और उसके साथ आपको जोड़ना हो, तो सभी तरह के निवेशक बिजनेस साइकिल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम के द्वारा भी कर सकते हैं, एसआईपी के द्वारा भी कर सकते हैं। अगर आप लमसम के द्वारा कर रहे हो तो आपको ये चीज का खास ध्यान रखना है कि आपके पास इक्विटी एलोकेशन की आज कैपेसिटी है कि नहीं है और 5 साल का समय है कि नहीं है। एसआईपी के लिए आपको ये सोचना नहीं है कि कब शुरुआत कर रहे हो, आप जब भी एसआईपी की शुरुआत कीजिए, आपके पास अगर 5-10 साल का समय है तो अच्छा है। और जैसे जैसे मार्केट के आपके यूनिट्स इकट्ठा होंगे आपको उसका फायदा मिलेगा जब मार्केट्स आगे अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करेगी। तो जो रिस्क की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये इक्विटी फंड है तो मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ आपका भी जो यूनिट्स है, आपकी जो एनएवी है, उसके भी उतार चढ़ाव होती है। हम ये कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन से कारणवश मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, पर हाँ ये जरूर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आज से 10 साल बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो यहाँ से ज्यादा हो सकती है। और अगर यहाँ से ज्यादा अर्थव्यवस्था है तो मार्केट का रुझान भी उस तरफ ही होगा। तो आप जितना लंबे समय देंगे आपके निवेश के लिए वो आपके लिए सही रहेगा। और उसी के लिए मैं कहूंगा कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल से कम है तो आपका रिस्क ज्यादा है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल से ज्यादा है तो आपका रिस्क उतना कम है। तो रिस्क, क्योंकि हम सभी फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, रिस्क इसमें इक्विटी का रिस्क है, पर अगर आपके पास समय ज्यादा है तो ये रिस्क की जो नेगेटिविटी है वो आपके लिए काफी कम हो जाती है। तो सिर्फ समय से इन्वेस्ट कीजिए और इन्वेस्ट बनाए रखिए या इन्वेस्टमेंट बनाए रखिए आपका बिजनेस साइकिल फंड में। और फंड मैनेजर्स क्योंकि सभी सेक्टर, सभी तरह के मार्केट कैप में निवेश कर सकते हैं,
अपना अग्रेसिव पोजिशनिंग भी कर सकते हैं, डिफेंसिव पोजिशनिंग भी कर सकते हैं मैक्रो बेस्ड व्यू के साथ। तो हमें ऐसा लगता है कि आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, आपकी लॉन्ग टर्म पूंजी बनाने के लिए एक अच्छा उपाय है, अच्छा एक आपके पास बिजनेस साइकिल फंड का जरिया है। शुक्रिया। बिल्कुल, जब ये फंड की शुरुआत हुई करीबन जनवरी फरवरी 2021 में, तभी हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं था कि कोविड का लॉकडाउन के बाद जो बाजार खुलनी थी तो उसका कैसा आगे जाके होगा। कोविड का तभी वैक्सीनेशन के बारे में क्लैरिटी नहीं थी, और इंडिया की स्थिति तभी जरूर अच्छी थी बाकी के देशों से, क्योंकि हमारी सरकार ने अच्छी तरह से जूझा था और जो सरकारी नीतियां थी वो भी अच्छी थी। पर आगे जाके इक्विटी मार्केट्स कैसा करेंगे, कैसा ग्लोबल इंडिकेटर्स थे, कैसे ग्लोबली मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी, ब्याज दरें घटेंगे या बढ़ेंगे, ये सभी चीजें एकदम क्लियर नहीं थी। पर अगर हम देखें तो फंड मैनेजमेंट टीम ने जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हिसाब से डोमेस्टिक पोजीशनिंग की कि इंडिया में डोमेस्टिक सेक्टर्स जैसे कि रियल एस्टेट, ऑटो, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, बैंकिंग, सभी में ऊपर की तरफ एक अच्छा उछाल देखा जा सकता है। उसी बेसिस पे उन्होंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया और हमें खुशी है कि पिछले 3 सालों में निवेशकों का अच्छा क्या बोलते हैं एक कॉर्पस बना है, और अगले 5 से 10 सालों में भी हम ये आशा करते हैं कि जैसे जैसे मैक्रो इंडिकेटर्स के हिसाब से बाजार में उतार चढ़ाव और साइकिल्स आते हैं, हम हमारे बिजनेस साइकिल फंड का भी पोजीशनिंग वैसा करके निवेशकों को अपनी लॉन्ग टर्म पूंजी बनाने में पूरी सहायता कर पाए। शुक्रिया।